इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सुब्रू शामिल। तीसरा बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ सिंगल बेंच में समाअत करेंगे। नीति पे मबनी ट्रांसफर इस्लामाबाद में हुई हैं। इसका न सिर्फ विक्रम इस्लामाबाद की लीगल फर्टेनिटी है, न सिर्फ पाकिस्तान की लीगल फर्टेनिटी से इफेक्ट होगी, बल्कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ से मोहब्बत करने वाले लोग, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ख्वाब देने वाले लोग, उनको ये सबको मुतासर करेगी। प्रोविंशियल बार काउंसिल्स को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने अपने प्रोविंसेस में कल स्ट्राइक का ऐलान कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस की तकर्री। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने हुकूमती इकदाम मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल अलीम अब्बासी ने कहा, यह तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी हैं। इस अमल की भरपूर मुखालफत करते हैं। 10 तारीख को 8 जजेस की तैनाती के लिए होने वाला इजलास भी मुलतवी करने का मुतालबा। मजीद कहा, आज G11 में मुल्क गिर कन्वेंशन का इनाकाद करेंगे। मुल्क भर के वकला से अपील है, हमारा साथ दें। क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सदर मुमलिकत किसी जज का दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान। लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत जरूरी है। वाज़े आइन शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी के खत को। वज़ीर आज़म के कानूनी मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, हाई कोर्ट का जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है। यह सवाबदीद सदर का है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाना समझ से बाहर है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी छीन लिया गया। बैरिस्टर एतजाज एहसन के GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, इस बार वकला की तहरीक पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। अदलिया के इख्तियारात छीने जाने पर सबको तशवीश है। दोस्तनुमा दुश्मन को हर हाल में शिकस्त होगी। बैरूनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। हम डबल गेम खेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान के दौरान 2 टोक पैगाम। कहा, मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। वतन दुश्मन अनासिर को ताकुब करके निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वल तरजीह है। आर्मी चीफ ने फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन अमान का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से लाहौर में मुलाकात। कहा, अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। बेहतर होते मुआशी अशारिये और सरमायाकारों का एतमाद खुशाइंद है। मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी शरीक थे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की भी मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। खुर्रम में दीरपा अमन के लिए फरीकैन के माहिदीन का जिरगा। टल पारा चिनार रोड को आम आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाने पर तबादला ख्याल। पेशावर, इस्लामाबाद और कोहाट में मुसलसल नशस्तों का सिलसिला जारी रखने पर बातचीत। मकामी सतह पर अमन बरकरार रखने के लिए मकामी जिरगा बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत शरंगेजी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जिरगा सख्त तरीन सजाएं दिलवाएगा। खुर्रम में हालिया फायरिंग के वाकयात पर 2 मुकदमा दर्ज। थाना सिटी डी में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले के अलग अलग मुकदमा। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दामी कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी अमेज बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि ये निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन को इस बार मायूस नहीं करेंगे।
जैसे ही वो कॉल देंगे हम इस्लामाबाद जाएंगे, बड़े मुनज़्ज़म प्लान के साथ मार्च करेंगे। कारकुनों से 8 फरवरी को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करने की दरख्वास्त। असद कैसर ने कहा, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम ने बानी को वोट दिया, उन्होंने शहबाज को बैठा दिया। 26 बयानी तरमीम के बाद उन्होंने अमलन अदालती निज़ाम को खत्म कर दिया, अदालतों को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद कराएंगे। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास। 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुल्क पे एक नहुसत का साया था जो छटा है, वो नहुसत का साया वो उनका था, पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान का। आज जब 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका, उसकी जब बात होती है तो ये दुनिया में हेडलाइनें लगी हैं। मुल्क से पिंकी गोगी बानी की नहुसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में सुर्खियां लगी कि ऐसा वजीर आजम था जो घड़ियां बेचकर खा गया। इन्होंने तोशाखाना से चोरी की। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा पीटीआई अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी, इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। इलेक्शन में हमने कहा था कि मायूसी खत्म होगी, हालात ठीक होंगे। आज दुनिया के तमाम ममालिक मुआशरत की तारीफ कर रहे हैं। सिंध में ज़रूरी टैक्स के नफाज से मुतल्लिक कानून मंजूर कराने की तैयारियां। सिंध काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर लिया गया। ज़रूरी टैक्स से मुतल्लिक कानून के मुसव्वदी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुतल्लिक आगाह किया। बताया, IMF की शराइत की वजह से ज़रूरी टैक्स का निफाज जरूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कानून साजी कर चुके हैं। ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक होगी। ताला के फजल करम से 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज कर रहे हैं। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। एंड नाउ आवर ब्रदरली कंट्री किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज अगेन जॉइन हैंड्स अगेंस्ट पोलियो। निस्लाद पोलियो मुहिम से बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 77 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल पोलियो का सिर्फ एक केस सामने आया है। वायरस के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोली उम्मीद है बाहमी ताउन और स्पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। WHO और यूनिसेफ समेत तमाम शिराकतदारों के मशकूर हैं। पोलियो वर्कर्स दूर दराज इलाकों में बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कतरे पिलाकर रवां साल की पहली निस्लाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुअस्सर एंटी करप्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। एक्ट का मुसव्वदा जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एंटी करप्शन निज़ाम को मजीद मजबूत और मुअस्सर बनाया जा रहा है। इदारे को नए खतूत पर इस्तेमाल करने से बदउनवानी का खात्मा और लोगों को बेजा हिरासा करने का सिलसिला बंद हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब। सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहल में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। पंजाब के मुख्तलिफ खसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स भी कायम। खसूसी तलबा के लिए 9000 से जायद मुआवन आलात की फराहमी, 7000 से जायद आला समात, 360 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, बैसाखियाँ और सफ़ेद छड़ियाँ शामिल। खसूसी निसाब भी तैयार। मरीम नवाज ने कहा है कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानद हैं।